हेलो दोस्तों, अगर आपके पास चीटेड एनएफटी है तो आपको रॉयल्टी इनकम नहीं मिलेगी। आप अपने चीटेड एनएफटी को कैसे आप सही कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, और दोस्तों चीटेड एनएफटी के लिए क्या कार्रवाई किया गया है, ये सारे अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बन रही है ताकि आपके सारे डाउट एंड कन्फ्यूजन दूर हो सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा रॉयल्टी एनएफटी जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि आर्टिफिशियली तरीके से यहाँ पे ट्विस्टेड एसएफसी के द्वारा एनएफटी को चीट किए हैं, राइट। तो दोस्तों, अगर अभी रॉयल्टी एनएफटी अगर रॉयल्टी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो बहुत सारे मात्रा में एनएफटीज लोगों के पास है जो कि चीटेड है। तो अभी अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बहुत कम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि ये हमारे मेटाफोर्स के रेपुटेशन के लिए सही नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे सभी एनएफटीज को जो जो चीटेड एनएफटी हैं उनको छांटा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सभी को तो बैन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ आगे। फ्रेंड्स, वी अर्जेंटली नीड टू टेक ड्रास्टिक मेजर टू प्रोटेक्ट द रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम। यहाँ पे रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे कार्रवाई किया गया है अर्जेंटली। द थ्रेट वाज क्रिएटेड बाय स्कैमर हु आर्टिफिशियली चीटेड अ ह्यूज नंबर ऑफ एसएफसी एंड एनएफटी। ये जो चेतावनी क्रिएट किया गया है ये उन स्कैमर्स के द्वारा किया गया है जिन्होंने आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम तरीके से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसएफसी और एनएफटी को चीट करके यहाँ पे मतलब एक्टिवेटर, सुपरवाइजर और मैनेजर लेवल का एनएफटी क्रिएट किए हैं। We have been solving this program for a long time by writing scripts and calculating cheated accounts. यहाँ पे बहुत पहले से बहुत समय से ये इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा रहा था स्क्रिप्ट लिख के और चीटेड अकाउंट को कैलकुलेट करके और एनएफटी को कैलकुलेट करके, एज वेल एज WS1। यहाँ पे WS1 को भी, जो कि बेकार एनएफटी था, उसको भी यहाँ पे फाइंड आउट करके यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकाला जा रहा था। बट व्हेन द बिगन टू चेक द फाइनल रिजल्ट्स, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट्स को यहाँ पे चेक किया गया तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया कि बहुत सारा एनएफटीज जो है वो मिक्सअप हो चुका है। मतलब है कि दोस्तों, वो बहुत सारे लोग जो हैं अब एनएफटी को मर्ज कर दिए हैं चीटेड एनएफटी को सही एनएफटी से। यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और अगर उनको बैन कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जो सही पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियली तरीके से चीट नहीं किया है। उन्होंने ओपन सी से बाई किया और उनको पता नहीं है कि उन्होंने जो एनएफटी बाई किया वो चीटेड एनएफटी है, और उनका सही एनएफटी भी यहाँ पे बैन हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन के लिए यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, right, because the participant bought the NFTs that was cheated, merged and their own so on, and most of them were mixed। यहाँ पे now what, अब क्या होगा? if you do not take any measures, अगर यहाँ पे अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी और सभी को क्षमा कर दिया जाएगा, then we will greatly devalue the values of NFT। हम लोग अपने NFT के वैल्यू को बहुत कम कर देंगे इस तरीके से। what kind of royalty is it if the payouts turn out to be penny? अगर यहाँ पे कुछ रुपए में अगर रॉयल्टी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो यह रॉयल्टी नहीं कहलाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, दिस इज अनफेयर टू द पार्टिसिपेंट्स हु ऑनेस्टली मिंटेड एंड चार्ज अपग्रेडेड देयर एनएफटीज। और ये उनके लिए बहुत ही अन्याय होगा जिन्होंने बहुत सही तरीके से अपने एनएफटी को मिंट किया है, चार्ज किया है और अपग्रेड किया है। व्हाट टू डू? सो अब क्या करें? आफ्टर ऑल, ऑन द अदर हैंड, सिंपली बैनिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ एनएफटीज इज ऑल्सो ए बैड ऑप्शन। और यहाँ पे दोस्तों, बहुत सारे अमाउंट में एनएफटी को बैन भी नहीं किया जा सकता, यह भी एक बैड ऑप्शन है, राइट। तो आगे क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों एक सोल्यूशन बनाया गया है। वी हैव डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन। यहाँ पे पुनर्बहाली का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप किया गया है। ईच एनएफटी विल बी असाइंड एन एडिशनल टाइप ऑफ एनर्जी रेप्यूटेशन। यहाँ पे सभी एनएफटी को यहाँ पे एक अलग टाइप ऑफ एनर्जी से गुजरना पड़ेगा, रिप्यूटेशन। आप अपने एनएफटी का रिप्यूटेशन यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव अ फ्लॉलेस एनएफटी, मतलब अगर आपका एनएफटी दोष रहित है, आपके एनएफटी में कोई भी दोस्त नहीं है, तो रेपुटेशन दोस्तों 100% आएगा। एंड यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग विद इट, और आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ योर रेपुटेशन इज बिलो 100, मतलब अगर आपके एनएफटी का रेपुटेशन 100 से कम है, देन यू गिवन अ चॉइस ऑफ वन ऑफ टू सोल्यूशन। तो आपके लिए यहाँ पे दो सोल्यूशन दिया गया है, दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। टू अपग्रेड रेपुटेशन टू 100%, आपको अपना एनएफटी का अपग्रेडेशन और रेपुटेशन को 100% तक अपग्रेड करना होगा। टू मेक एन एक्सचेंज फॉर अ रिलेवेंट एनएफटी, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक्सचेंज करना होगा रिलेवेंट एनएफटी से इन अकॉर्डेंस विथ रियल चार्जिंग प्लस परचेज कॉस्ट। यहाँ पे आपको रियल चार्जिंग वाले एनएफटी से आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, उसके साथ ही आपको परचेज कॉस्ट भी यहाँ पे करना पड़ेगा। इन द एंड एवरीवन विन्स,
अंतिम में क्या होगा, सभी को जीतेंगे। वाई डज द कम्युनिटी नीड्स अ डिवैल्यूड प्रोग्राम, मतलब कम्युनिटी क्यों डिवैल्यूड प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करेगी विथ पेनी पे आउट्स, जहाँ पे कुछ रुपयों में यहाँ पे रॉयल्टी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन विच NFTs विल हैव लो वैल्यू एंड द प्रोग्राम विल बी यूजलेस फॉर प्रमोटिंग द सिस्टम एज ए होल। उस अगर ऐसा किया जाएगा तो NFTs का यहाँ पे बहुत ही लो वैल्यू हो जाएगा और प्रोग्राम जो है दोस्तों वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रॉयल्टी इनकम जो कि बहुत बड़ा मात्रा में इसको बताया जा रहा है वो बहुत ही कम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इफ़ यू टेक द मेजर्स डिस्क्राइब्ड एबव, अगर जैसा ऊपर में बताया गया वैसा कार्रवाई किया जाता है तो इवन द एक्टिवेटर विल ब्रिंग मोर देन द हाईएस्ट स्टेटस ऑफ द डिवैल्यूड वर्जन। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो इवन फर्स्ट लेवल का यानी कि 10% अमाउंट भी दोस्तों वो अच्छा खासा रहेगा दोस्तों आपका रॉयल्टी इनकम, राइट। We will publish the details of the condition for reputation upgrading and exchanging for the relevant NFD in the near future। दोस्तों बहुत जल्दी ही यहाँ पे रेपुटेशन अपग्रेडिंग का कंडीशन और एक्सचेंजिंग फॉर द रिलेवेंट NFT का कंडीशन सारा अभी दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यहाँ पे आपके सामने आएगा। तो दोस्तों अपडेट के लिए बन रही है चैनल पे, बहुत जल्दी इसके बारे में अपडेट्स आपको मिलने वाला है कि कैसे आपको अपग्रेड करना है और कैसे आपको एक्सचेंज करना है ताकि आपको रॉयल्टी इनकम मिल सके। दोस्तों आई होप आपके सभी कन्फ्यूजन का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच।